एक सेकेंड आप इधर आ जाइएगा, रिंकू के साथ जो है ये मेरे ख्याल से ये 5वीं बार है। तो बाबा ये 5th मतलब 5वीं सिटिंग, मतलब आपके हिसाब से फाइनल सिटिंग ये 5वीं बार हो? हाँ। अच्छा, मुझे 4 बार में, ये माइक पकड़ लो आप, 4 बार में रिंकू में क्या सुधार? कुछ भी सुधार नहीं है। कुछ भी सुधार नहीं है सच में? हाँ। क्योंकि ऐसा बोलोगे तो बाबा तकलीफ। नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं है। ये यहाँ की उसकी नसें ब्लॉक थी, ये पूरी नसें मैंने खोल दिया है। नहीं तो फिर अगर नसें खुल गई हैं तो बाबा कुछ तो सुधार होना चाहिए, 5% 10% कुछ तो। लेकिन ये इसकी बहन हर बार यही लेकर आई है मुझे, तो अब ये आपने भी याद देखा, मैंने देखा। हाँ, तो अगर ये कह रही है कुछ भी सुधार नहीं है तो आपके 5 बार की कथनी और करनी में तो सुधार नहीं होता तो आते ही नहीं है। हाँ, सुधार नहीं हो तो कोई आते नहीं। आपने बोला था ना 5वीं बार में बिल्कुल कंप्लीट खुद से चलेगा। हाँ। नहीं चलता, कुछ भी आराम नहीं। देख लेता हूँ मैं एक बार। देखिए ये क्या सब स्टोरी है? ऑटिज्म? ना वो नहीं। वो बच्चा किसके साथ है? हाँ, आप आइए, उसको लेकर जरा उस बच्चे को भी लेकर आइएगा। ले आइए, ऊपर ले आइए, उसको भी ऊपर ले आइए। आप मेरे पास आ जाइए, माइक दे दीजिए। उसको घुमा के आप यहाँ पे आ जाइए। मतलब आपके मुताबिक आपके भाई में कोई सुधार नहीं है। अच्छा, आप भी 4थी या 5वीं बार आ रही है ना? 5वीं बार। 5वीं बार आपकी भी 5वीं विजिट है जी। क्या नाम है आपके बेटे का? ऋतिक। ऋतिक। अच्छा, इसमें कितना सुधार देखने को मिला या फिर जैसा था वैसा ही है? तब मैं 4थी बार आई थी ना, तब बाबा ने पैर किया था, तब उसे फ़ायदा, मैंने बोला था कि इसे कोई फ़ायदा नहीं है। पर जैसे इसके फिजियोथेरेपी चल रही है रेगुलर। अच्छा, फिजियोथेरेपी भी चल और उन्होंने जूते बनाए थे, इसके पैर घोंटू जाम हो गए हैं। तो पैर सीधे करने के लिए पहनाओ से 5-6 घंटे हम पहना रहे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं था। तब मैं 4थी बार यहाँ पे आई, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके घोंटू मतलब पैर खुलने स्टार्ट हो गए हैं। नहीं, तो अभी आपने 2 बातें बोली। 4थी बार बाबा के पास आने से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, या फिर फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट और जूतों के बाद? नहीं, बाबा के आने के बाद 4थी बार? 4थी बार, हाँ जी। कितना परसेंट, मतलब आप अगर आप देखें जब से आप आ रही हैं 4थी बार में, अपने बच्चे में कितना % सुधार देखती है? 5%, 2%, 10%, क्या है? मतलब पैर सीधा हो जाता है जूता पहनाने के बाद इसका। सीधा हो रहा है, पहले नहीं होता था? नहीं। चलिए, दोनों केस मैंने अभी आपके सामने इसलिए बुलाया क्योंकि ये दोनों 5वीं सिटिंग के केसेस हैं। एक का सीधे सीधे कहना है कोई फायदा नहीं है, जिसका बाबा अभी इलाज कर रहे हैं, लड़के का नाम रिंकू है। दूसरा बच्चा जिसकी माँ आती है और वो भी 5वीं बार आया है, 4थी बार में उन्होंने कहा कि उनमें फ़र्क उनको महसूस हुआ कि अब उसका पैर सीधा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये शब्द हम नहीं बोलेंगे, उनके घर वाले या परिवार वाले बोलेंगे। जैसे शूज पहना रही हैं, रेगुलर फिजियोथेरेपी चल रही है, तो ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि वो उससे आराम नहीं आया और इससे आराम आ गया? जैसे रेगुलर थेरेपी चल रही थी, तो अब ठंड हो रही है तो हम हफ्ते में 2-3 दिन ले जाते हैं। लेकिन आप जूते तो रेगुलर पहना रही हैं ना, उसको वो ब्रेसेस पहना रही हैं आप डेली कि उसके पैर सॉफ्ट हो, वो तो ब्रेसेस से उसके पैर खुल रहे हैं। 1 मिनट डॉक्टर दुकर जाइए, अपने भाई के पास जाइए, उनको बैठा के आप वापस मेरे पास आइएगा। आइए, इनकी हेल्प कर दीजिए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और साहब को, डॉक्टर साहब को पूछो कि इसकी कोई भारत में दवाई है? अब डॉक्टर साहब बताएंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की दवा है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। हाँ। और भारत में उसकी कोई दवाई है? नहीं, बाबा देखिए, भारत में जिसकी दवा नहीं है या जिसकी दवा है उन सारी बीमारियों का तो आप ठीक करने का दावा मैं बताता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बेनीवाल साहब तो बहुत जानकार हैं, बहुत अनुभवी। हाँ डॉक्टर साहब, अभी कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए कोई दवाई है मेडिकल में? तो इसीलिए तो आपके पास आए हैं। हाँ, तो उसे तो लेकिन यही तो मेरा प्रश्न है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नहीं है मेडिकल में मैनेजमेंट, आप यहाँ बात है। लेकिन आप जो आप कह रहे हो ना कि पैर का थोड़ा जूते सही पहन में आ रहे हैं, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि रेगुलर फिजियोथेरेपी से, रेगुलर ये पॉइंट दबाने से थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, तो वो फर्क, टोन में फर्क पड़ता है, तो वो जूते पहनाने में इजी हो सकता है। फिर आपने एक बात नोटिस नहीं की? देखिए डॉक्टर, जो स्पष्ट इस मंच पर होगा ना, मैं स्पष्ट उस बात को सामने रखूंगा।
उसमें ना ही मैं आपको गलत कर रहा हूँ, ना ही मैं उनको गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा जब पहली बार ये आई थी उस वक्त की कंडीशन और चौथी बार जब लेकर आए उस कंडीशन में फ़र्क है। और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि पहली बार जब आ रहे थे तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं था और चौथी बार में ये मूवमेंट दिख रहा है। ये लड़की जो अपने भाई को लेकर आ रही है, आज 5वीं सिटिंग लेके गई, उसका कहना है कोई सुधार नहीं है। तो दोनों के लिए बाबा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर सुधार है तो भी अभी मुझे लग रहा है कि बाबा को ये क्रेडिट दे रही है, नहीं सुधार है तो भी बाबा को जिम्मेदार ये लड़की ठहरा रही है। जो आप कह रहे हो ना कि भाई मूवमेंट में सुधार है, मूवमेंट में सुधार नहीं है, पावर में सुधार नहीं है। ये कह रहे जूता पहनाना आसान है, मतलब उसमें जो जूता पहनाना आसान कब हाँ, होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यही कहा जूता पहनाना जूता पहनाना आसान, पैर सीधा लग रहा है मुझे देख एक बार इनको तो सुन ले, इनको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जूता तो हम पहले भी पहना रहे थे ना, और फिजियोथेरेपी पहले भी चल रही थी। हम चौथी बार में आई बाबा के पास तो इन्होंने पैर मतलब बोला मेरे से सीधा हुआ, मैंने कहा हाँ मुझे लगा, तो मैंने घर जाके मतलब दूसरे दिन बाबा जूता लेकिन मैं पहनाई। चाहता हूँ आप एक बार उसको देख लीजिए, तो क्योंकि मुझे इसमें मतलब जूता पहनाए थे ना तो इसके मतलब पूरे आ गए थे, टच हो गए थे धरती से। तो आज मुझे आज फायदा आज हुआ। 5वीं बार आप लेकर आई हैं, हाँ जी। तो आप बाबा से क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए आपका बेटा 5वीं बार में खड़ा होकर चल पाएगा, इसकी संभावना मुझे तो नहीं दिख रही है, जबकि मैं मेडिकल का जानकार नहीं हूँ। विश्वास है, दैवीय शक्ति पे विश्वास है, सब पे है, लेकिन ऐसा चमत्कार हो जाए तो मैं चाहूँगा हो जाए। सर लेकिन आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा बेटा ठीक होगा और मैं इस मंच नहीं, में इस 5वीं सीटिंग के बाद ही आपको लगता है कि आपका बेटा उठ के चलने लगेगा? ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाबा तो यही कहते आए हैं। अब वो तो और नहीं हो पाया तब क्या कहेंगे? तब आपके नज़र में कमल वाले बाबा क्या है? मेरे लिए ठीक है और ऊपर वाला कोई रास्ता निकालेगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मुझे इतना उम्मीद है। चलिए, मैं भी चाहूँगा एक माँ की उम्मीद हमेशा कायम रहे। रुकिए यहीं पे, उनको क्या हो गया? तुम्हारे भाई के साथ क्या दिक्कत हो रही है? एक ये तो आराम से, सर उसको मतलब कुछ आराम नहीं लग रहा है, कुछ भी फिर भी फर्क आप नहीं लेकर लग क्यों आए? फिर अगर आराम नहीं मिल रहा है तो फिर लेके क्यों? बाबा ने बोला था 5 सेटिंग में पूरा मैं एकदम उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा, पर वो ऐसा कुछ भी फर्क हमको नहीं दिख रहा है, जैसा था ऐसा ही है, कोई भी फर्क नहीं। कोई भी फर्क नहीं है। चलिए, दोनों जवाब आपके सामने हैं। आप अपने बेटे के पास चले जाएं और आप अपने भाई के पास चले जाएं। रोहित जी देखो, ये जो है ना सब्जेक्टिव फिनोमिना है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इनकी ऑब्जर्वेशन अलग है, इनकी अलग है। अब हो सकता है इसलिए इनके मैंने दोनों husband- 5वीं सीटिंग वाले को साथ बुलाया। हाँ तभी तो। अब इनके हस्बैंड को लग रहा हो कि भाई नहीं फायदा नहीं है, ये कहती हैं कि भाई फायदा है, बिल्कुल हैं इनके दादाजी कहते हैं फायदा नहीं है, नाना जी कहेंगे फायदा है। तो ये जो फायदा जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने जो कुछ मसाज किया है पॉइंट, उससे कॉन्ट्रेक्चर कम हो गया है, पैर थोड़ा शिथिल हुआ है, उससे जूता पहनाना आसान हो गया है। लेकिन इसकी पावर थोड़ी, ये चल थोड़ी पाएगा खुद खड़ा होके चल के, परमेश्वर रिकवरी थोड़ी हुई है। और सर जो उसके अंदर वेलक्रो रहता है, अगर उसको हम डेली थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे तो वो पैर की मसल स्ट्रेच हो रही हैं वेलक्रो टाइट करने से ब्रेस में, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही नरम पड़ेगा पैर। तो वो तो एक ब्रेस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर ने बनाया, आराम उस चीज से आया। ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, तो टेंशन ये जो बच्चा है ये 5वीं बार आ गया है, और इसके जो ब्रेन के अंदर इंजरी हुई थी ब्रेन में, और 2021 में इसके हुई थी, उसके आपको बाद सारा से याद ऐसा है? 2020 या 19 में हुई थी, तो 5-6 साल से ये ऐसे ही है। उसका मैंने उस समय भी कहा था इसमें रिकवरी नहीं कर पाएंगे बाबा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसमें नहीं यानी हुआ। इस केस में तो बाबा फिलहाल यहाँ पर, उस केस में तो फेल नजर आ रहे हैं। नहीं, वो सभी केस में फेल हैं। वो तो कोई मदर, कोई आप वो ऑपरेशन perception इतना अलग है। करके लाते हो, परसेप्शन अलग अलग है ना। आप कोई पैरामीटर नहीं है ना कि इसमें ये पैरामीटर हमारे लिए तो वही है जिसका इलाज हो रहा है, वो नहीं, बताएं। पैरामीटर ये तो मुंह से कह रहे हैं ना कि मुझे थोड़ा लग रहा है। वो जैसे ये patient- काकरान साहब है, पेशेंट भी तो अपने मुंह से ही बताएगा ना कि मेरे में क्या सुधार हुआ नहीं हुआ। जैसे काकरान साहब हैं, अब जैसे इनको मैं कह रहा हूँ, तो जैसे इनकी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया। इनकी प्रॉब्लम है कि ये फौजी आदमी है, फौज में रहे, पूरा परेड एक्सरसाइज करिए, 8-8 किलोमीटर चले। अब इनके पार्किंसोनिज्म हो गया, लंबर कैनाल सिनोसिस है, ये चल नहीं पा रहे ज्यादा। इनके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं क्यों नहीं चल पा रहा, मैं इतना चला हूं, मैंने इतने काम किए, अब क्यों नहीं चल पा रहा। इनकी प्रॉब्लम वो है, ठीक है, मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये 5वीं बार है उसकी माँ को भी आपने सुना होगा। माँ कोई भी चाहेगी उसका बेटा स्वस्थ रहे, और वो माँ चाह रही है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग ठीक हो। ये 5वीं बार क्या चमत्कार होगा क्या? देखो ना अभी आप उसको खड़ा करके देखो, उसको कितना आराम है। नहीं, मैं आज उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूँ एक बार आप और आइए,
आप एक बार और आइए, ताकि उस वक्त अगर बाबा भी कह रहे हैं ना कि खड़ा करके देखो, तो मैं उस वक्त चाहता हूं कि वो यहाँ चलकर खुद होके यहाँ पे पहुंचे। मैं ये चाहता हूं, और अगर नहीं पहुंचा तो बाबा से आप सवाल पूछिएगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा कि बाबा आपने धोखा क्यों दिया। आप ये पूछिएगा, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, यही पूछिएगा आप, ठीक है बाबा? अगर अगली बार ये खुद से चलकर नहीं आया तो तैयार है ना इसके लिए? तैयार मैं। क्योंकि और बहुत आदमी तो फायदा होने के बाद, और डॉक्टर साहब मैंने पूछा अभी कोई उससे। भी मेडिकल साइंस तो मेरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं लगता। मेडिकल मतलब अभी वो एक लड़की देखी थी पहले, वो आपने देखा था, वो मेरे पास कब आई थी? पहला उसने ऑपरेशन तो किया था यहाँ से, आपने देखा था ना, इतना बड़ा ऑपरेशन था। तो वो तो पहला साइंस के पास, डॉक्टर के पास जाके आई थी। उनको ले आइए प्लीज, परमेश्वरी जी को। अच्छा, ये परमेश्वरी जी हैं, ये भी पहले आ चुकी हैं। कितनी बार हो गया इनका? पहली बार आ रही हैं? पहली बार आ रही है, अच्छा ये पहली बार आ रही हैं। बैठ जाइए, मैट पे बैठ जाइए बाबा, बिना देर के पहले आप इनको देख लीजिए, बैठ जाइए। राजकुमारी कौन है? अच्छा, और हरीश आप हैं? आप जरा उठ के यहाँ आ जाइए। अगर बाबा को, कम्बल वाले बाबा को देखकर लोग देश के अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं और लास्ट में पता चले कम्बल में दरअसल कोई कम्बल में चमत्कार था ही नहीं, वो इन दो कम्बलों की तरह ही आम कम्बल था, और कम्बल के नाम पे सिर्फ आप यहाँ पर दंगल कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ा ही ना होने दूंगा। तब तो मैं आपको भी इस कम्बल से उड़ा के घी नहीं पीने दूंगा, ये कम्बल उघाड़ के फिर मैं आपको बेनकाब करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप पाखंड कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष तो है, मैं दुनिया के सामने झूठ थोड़ी ना परोसूंगा। लोग ठीक हो, मेरे को कोई डिग्री तो दो। नहीं, अब वो तो तैयार करवा रहे हैं। बेनीवाल साहब ने दिया है मेरे को। आपको डिग्री तो दे फिजियोथेरेपिस्ट। नहीं हो। मैं क्रेडिट कंबल को नहीं दे रहा, आपके अभी भी कह रहे हैं दे वही। रहा हूं। ऊपर तो हो जाता है, यहाँ झंझनाट होती है। अब नहीं होगी झंझट, ये नजर जाम हो गई थी। लेकिन बाबा जिस हिसाब से मसल्स को ट्रिक से पकड़ते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। बाबा क्या हो गई ना इनकी? हाँ। अब मैं वापस उस पे आता हूँ। देखिए बाबा अभी भी आपको कह रहे हैं कि आप कमाल के फिजियोथेरेपिस्ट, अभी भी वो आपको डिग्री दे रहे हैं। मैम प्लीज़ अपनी जगह पे चली जाइएगा। आखिरी के दो पेशेंट हैं। हाँ। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आ जाइए। इन दोनों के घुटने में या फिर जो भी परेशानी है, एक बार इन दोनों को देख लीजिए, ताकि आज की शो को हम यहीं पे विराम दें। बाबा जब तक उनको देख रहे हैं, डॉक्टर वरुण जी सर। क्या फिजियोथेरेपी, मतलब देखिए ऐसा तो है, परेशानियां बहुत सारे हैं, ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन है, ये कायरोप्रैक्टिस है या फिजियोथेरेपी है आपके दृष्टिकोण से? देखिए दोनों क्योंकि आप दोनों कर रहे हैं इसलिए मैंने आपसे जी, पूछा। जी। पहली बात तो जो बार बार बाबा को आप फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं, मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ में बैठे डॉक्टर बेनीवाल ने इनको फिजियोथेरेपी की ये जो नाम दिया है। सर, जो फिजियोथेरेपी की ये आपकी डिग्री है- फेटर्निटी है। जी, फिजियोथेरेपिस्ट तब वो कहलाता है जब उसके बाद फिजियोथेरेपी की डिग्री होती है। 4.5 साल की फिजियोथेरेपी की डिग्री है, जिसमें आपको 4 साल कॉलेज में जाना पड़ता है डॉक्टर साहब आपत्ति जता दी, एग्जाम आपके क्लियर सहयोगी करने डॉक्टर पड़ते वरुण ने ये आपके सही कर हैं। और 6 महीने की उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है फिजियोथेरेपी के लिए। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी की मल्टी स्पेशलिटी ब्रांचेस आ चुकी हैं, जिसमें आजकल कार्डियो रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स, विच इज मोर इम्पैक्टफुल, कायरोप्रैक्टिस या फिर फिजियोथेरेपी? दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली रिहैबिलिटेशन में ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कायरो में हम एडजस्टमेंट्स कर देते हैं, तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कायरो के बाद हम फिजियोथेरेपी के लिए ही पेशेंट को रेफर करते हैं कि भाई आप रिहैबिलिटेशन के लिए जाइए, क्योंकि जो अलाइनमेंट हम करते हैं वो मसल टाइट होती हैं। तो उन मसल्स पे वर्क करने के लिए हम लोग पेशेंट को रेफर करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या हम अपने क्लिनिक में भी फिजियोथेरेपी करते हैं। हमारे पास भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मैं खुद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन में करी हुई है। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग उसको, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक जो साइंस है, ये डायरेक्टली हड्डी पे काम करती है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जो बोन पे डायरेक्ट काम करे। तो कायरोप्रैक्टिक दुनिया में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बोन पे काम करती है, और उसके रिजल्ट बड़े फास्ट हैं। पेशेंट को बड़ा कम टाइम लगता है रिकवर होने में। तो अभी बहुत सारे लोग इससे बहुत जल्द ठीक होके जा रहे हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, आफ्टर ऑल
यही है कि लोग ठीक हो कायरो जाएं। प्रैक्टिस में ये बॉडी का एक अलाइनमेंट आइए बाबा। तो बाबा आज थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आई हाँ? आपके लिए, थोड़ी सी चुनौतियां मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बाबा के इस दावे में तो अभी चैलेंज आने लगे। पांचवें सिटिंग में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट में वो बच्चा कैसे आता है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। उनकी माँ को मैंने कहा है वो लाइन वो बोलेंगी आपसे, अगर वो चल के नहीं आया तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन इसको एक स्टेप आगे, बाबा शुगर का इलाज जो चीनी से करते हैं अगला सेशन में शुगर पे करते हैं। क्या बाबा तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ, हाँ तैयार हूँ। और शुगर के जो पेशेंट्स होंगे हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, बस उनको सिर्फ शुगर सेशन होगा। हाँ। और यहीं पे मॉनिटर भी होगा, यहीं पे रिजल्ट, क्योंकि शुगर को तो हम मॉनिटर कर सकते हैं ना। किया भी था पीछे किया भी था। और इस बार क्योंकि बाबा ने अपने मतलब अपने खास पद्धति से शुगर के लिए कुछ तैयार भी किया, क्योंकि बाबा तो शुगर खिला के शुगर का इलाज करते हैं, तो हम उसका भी इंतजार करेंगे। तो बाबा मैं इसी चैलेंज के साथ अगले एपिसोड के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं अगली बार शुगर खिला के, और एक मैंने दूसरा भी एक वो जड़ी बूटी है, मतलब जंगली मेथान, ये सब मैंने एक करके किया है। और अभी आज भी मैं मेरे पास में लेके आया हूँ साथ में। अगर किसी को 500 शुगर है और वो 8 दिन खा लो, लाइफ में कभी उसको टेबलेट खाने नहीं की बाबा, इसका तो मैं लाइव टेस्ट करूंगा। हाँ, इसके लाइव लिए तो टेस्ट। आपने 5 सीटिंग बोली नहीं है। हाँ हाँ आपने नहीं, 8 एक दिन ही बार, कहा। एक ही बार, एक ही बार, एक ही तो बार। बस तो उसको 5 हम बार एक ही नहीं। बार में ही नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स को हम इनवाइट करेंगे और आपके सामने डॉक्टर्स का पैनल होगा और वहां पे हम इसे परखेंगे। लेकिन उस बच्चे को, हर्षित को मैं फिर से बुला रहा हूँ, उस शुगर के पेशेंट के बीच में हर्षित मुझे यहाँ पे चलता हुआ आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है बाबा, इस अच्छा, चुनौती के मंजूर है। साथ। नहीं, लेकिन अब देखो आप बाबा में चेंज है। पहले करे थे मैं शुगर एक चीनी खिला के ठीक कर दूंगा एकदम, नहीं, थेरेपी से। मैं चीनी अब अंदर डाली जड़ी हुई। बूटी ले आए, अब जड़ी बूटी साथ नहीं, आप 5 जड़ी दिन नहीं, बूटी एक दिन की बात 500 कर का रहे। क्लेम दिया उन्होंने, 500 जिसका शुगर लेवल है उसके लिए। 500 जड़ी शुगर। बूटी तो अब जैसे मान लो दवाई है मेटफॉर्मिन, सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट ही वो करते हैं। दवाई देंगे तो सुनिए ना सर, एक बार सुनिए तो ना, वो हो ही सुनिए ना, जाएगा। डॉक्टर साहब अभी तो मेडिसिन और भी ये एपिसोडिक चैलेंज है। हाँ, तो आप भी मंच पर, सर आज को यही कंक्लूड करते हैं। नहीं एक मिनट सुनो, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कंक्लूड करने का। मैं ये कर रहा हूँ, जो आप ये कर रहे हो ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव फाइंडिंग है। ये अलग अलग पर्सन टू अलग अलग वेरी कर रहा है। अब जैसे हर की प्रॉब्लम अलग है। कर्नल साहब हैं, आर्मी में रहे, पहले खूब चलते थे, अब चल नहीं पा रहे हैं, तो ये इनके बड़े छटपटा रहे हैं कि मैं क्यों नहीं चल पा रहा। उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली वो थोड़े हताश हैं। जब अगर ये मोटिवेशन करके और ये इनको आशा का संचार कर देंगे और तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है। अच्छा है ना सर, मैं तो कहता हूं कि एक पॉजिटिव मोटिवेटर भी होना बहुत जरूरी है, जो किसी को बिस्तर से मोटिवेट करके उठा पाए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का हमारे साथ आने के लिए, और कम्बल वाले बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेकिन चुनौती यही खत्म नहीं हुई है ना, चुनौती अगले लेवल पर पहुंच रही है, बढ़ती जाएगी। और अभी तो और मैं स्वीकार करने के लिए जब तैयार तक हूं। इस कंबल के माया या फिर आपकी माया को हम नहीं समझ पाए या फिर जनता के सामने ना पहुंचा पाए, तब तक हम भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए कौन मायावी है, हाँ कौन मायावी है, इसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी। नहीं, क्योंकि हाँ, वो आएंगे, बेनीवाल पहले साहब। से क्योंकि जो बेनीवाल डॉक्टर साहब है, आप शायद सरकारी डॉक्टर साहब है, ऐसे मेरे मतलब सरकारी है, लेकिन ये जो वो जो करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो आदमी को देखते हैं ना, तो इतना अनुभव एक्सपीरियंस है। मैं 2-3 डॉक्टर, मतलब एक ही डॉक्टर को मानता हूँ। और ये जो वो फोड़ता है ना ढुड़ुम ढुड़ुम, ये डॉक्टर वरुण नहीं पता, ये भी अच्छा है। अच्छा, चलिए आपको भी अच्छा कहा। नहीं, मैंने पहली बार भी हाँ, बताया, पिछली बार भी आपने पिछली बार भी बताया, लेकिन डॉक्टर साहब जो वो करते हैं ना, आदमी देख के बता देते हैं कैसे ऐसे। डॉक्टर साहब के पास एक्सपीरियंस, अनुभव। चलिए मैं वैसे यही एक मंच है जहाँ पे डॉक्टर्स के अच्छे शब्द कंबल वाले बाबा के लिए निकले और कंबल वाले बाबा किसी डॉक्टर की तारीफ। नहीं, मेरे लिए तो कभी निकालेंगे ही नहीं। निकाला ना अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरे लेकिन को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे, विश्वास अपने ऊपर रखिए, उस पर रखिए, और थोड़ा सा ध्यान से नजर खोलकर हर चीज का आकलन कीजिए। अच्छे से रहिए। नमस्कार।